Hello everyone. Today we will start with M.N. Srinivas. M.N. Srinivas जो है एक इंडियन थिंकर थे. इनका ज़्यादातर जो भी स्टडीज़ थी वो सब इंडियन सोसाइटी पे, मेनली साउथ इंडिया में ही सब बेस्ड था. एंड लेट्स नो अबाउट द ब्रीफ लाइफ स्केच अबाउट हिम कि उनकी लाइफ कैसी थी, कहाँ थे. सो व्हाट हैपन, सबसे पहले इनका M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था. एंड ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली. उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ था इन नवंबर 1916. ठीक है. एंड ही डाइड इन द ईयर 1999 और 1999 में इनकी डेथ हो जाती है. देन इन हिज लाइफ ही हैड बीन वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ G.S. घुरे. जो G.S. घुरे थे उनके स्टूडेंट रहे हैं M.N. श्रीनिवास. कहाँ पे? इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में G.S. घुरे के स्टूडेंट थे M.N. श्रीनिवास. उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे कि ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट. ये जो 5 हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने अपनी सारी बुक्स में बातें की हैं. इनसे रिलेटेड उन्होंने थियरीज़ दी हैं. ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स नो व्हाट आर द बुक्स दैट ही हैज़ रिटन. कौन कौन सी बुक्स लिखी उन्होंने? सबसे पहले मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर. सेकेंड बुक उनकी थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स इन साउथ इंडिया. इस बुक में उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है. देन ही हैड रिटन द बुक इंडियन विलेज. देन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया. इस बुक में उन्होंने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है. वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में दिया है. फिर उनकी बुक थी द रिमेंबर्ड विलेज. इसमें इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था. देन द लास्ट बुक इज़ द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस. So these were the books that were written by M.N. Srinivas in his lifetime. Let's know about his methodological perspective, मतलब कि कौन कौन से मेथड से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए कहा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीनिवास इनिशिएटेड अ ट्रेडिशनल मैक्रो सोशोलॉजिकल जनरलाइजेशन ऑन माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्मॉल स्केल कम्युनिटीज़. उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी मैक्रो थ्योरी बनाने से अच्छा है वी शुड स्टडी द स्मॉल कम्युनिटीज़. जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी स्टडी करके हमें थियरीज़ बनानी चाहिए. ठीक है. सो दिस वॉज द मेन व्यू दैट ही हैड. अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैड गिवन 2 कॉन्सेप्ट्स टू स्टडी इंडियन सोसाइटी. उन्होंने ये कहा कि इंडियन सोसाइटी को 2 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं. एक है बुक व्यू, दूसरा है फील्ड व्यू. ठीक है. ये 2 तरीके हैं जिससे हम स्टडी कर सकते हैं. लेट्स सी कि बुक व्यू और फील्ड व्यू होता क्या है. ठीक है. बुक व्यू में M.N. श्रीनिवास ने ये कहा कि जैसे रिलीजन, वर्ण, कास्ट, फैमिली, विलेज, ये सारे जो है मेन एलिमेंट्स हैं इंडियन सोसाइटी के. अगर आपको इंडियन सोसाइटी को, इंडियन विलेज को कहीं भी स्टडी करना है तो ये सारे मेन एलिमेंट्स होंगे जिनको आप स्टडी कर रहे होंगे. ठीक है. और इनके बारे में जानने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप जाके फील्ड पे स्टडी करें या फिर बुक में देखें. नॉर्मली आपको ये सारा नॉलेज जो कास्ट के बारे में, फैमिली, विलेज के बारे में, ये सारी नॉलेज दैट कैन बी गेन थ्रू द सीक्रेट टेक्स्ट एंड बुक्स. जो हमारे पुराण हैं, रामायण है एंड दूसरे जो बुक्स हैं जो सीक्रेट है, उनसे हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं काफ़ी हद तक. देन श्रीनिवास कॉल्स इट बुक व्यू एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट. ठीक है. श्रीनिवास ने कहा कि जो भी नॉलेज, जो भी हम रिसर्च एक सीक्रेट बुक से कर रहे हैं उसको हम बुक व्यू कहेंगे. एंड श्रीनिवास वॉज नेवर अ एडवोकेट ऑफ दिस व्यू. श्रीनिवास ने कभी भी बुक व्यू को सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने फील्ड व्यू को सपोर्ट किया. फील्ड व्यू क्या होता है? Srinivas believed that the knowledge about different regions of the Indian society can be gained through field work. उन्होंने ये कहा कि जो भी नॉलेज है इंडियन सोसाइटी के बारे में, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम फील्ड पे जा कर के स्टडी करें. फील्ड वर्क के थ्रू हम जानें कि हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. देन श्रीनिवास टुक द पाथ ऑफ स्मॉल रीजनल स्टडीज़ रादर देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड थ्योरी. श्रीनिवास ने जो छोटे छोटे रीजनल कम्युनिटी थी उनकी स्टडी करने को चुना, बजाय कि एक बहुत बड़ी ग्रैंड थ्योरी दे दी जाए. ठीक है. देन मूविंग ऑन, उनके रिलीजन एंड सोसाइटी पे उनकी क्या राय थी, क्या बातें उन्होंने कही, कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए, विल नो अबाउट दिस. ठीक है. श्रीनिवास की बुक थे रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स इन साउथ इंडिया. ठीक है. लेड हिम टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मणाइजेशन. इसमें इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया. इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणाइजेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन ऑफ लाइफ वेज एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मण्स बाय द लोअर कास्ट हिंदूज़. मतलब जो लोअर कास्ट हिंदूज़ हैं
वो जो हायर कास्ट हैं, हायर कास्ट इन द सेंस कि जो ब्राह्मण्स हैं उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसको हम ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे लोअर कास्ट हिंदू ब्राह्मण्स को इमिटेट करने की कोशिश करता है उसको ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो लोअर कास्ट क्या करते हैं, अपने रिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे ब्राह्मण जिस तरीके से रह रहा है, जैसे सुबह उठ के जल्दी नहा लेना, जल्दी पूजा करना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट द ब्राह्मण फॉलो इन डे टू डे लाइफ। तो जो लोअर कास्ट है उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एम.एन. श्रीनिवास सेज एज ब्राह्मणाइजेशन। श्रीनिवास कहते हैं यही ब्राह्मणाइजेशन है, ठीक है। एंड लेटर ब्राह्मणाइजेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय संस्कृताइजेशन। बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने खुद ही अपनी जब अगली बुक लिखी उसमें उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन को रिप्लेस कर दिया संस्कृताइजेशन से, ठीक है। सो विल नो कि संस्कृताइजेशन कहाँ से आया। जब उन्होंने अपनी बुक लिखी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसमें उन्होंने डिफ़ाइन करा संस्कृताइजेशन के बारे में, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लोअर कास्ट हिंदूज़ हैं वो सिर्फ ब्राह्मण्स को इमिटेट कर रहे हों, हो सकता है कि वो हायर कोई भी जो द्विज बॉन्ड है, कोई भी जो अपर कास्ट है उसको इमिटेट कर रहे हों, ठीक है। तो ही सेड कि संस्कृताइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच a low caste or tribe or other group takes over the custom, ritual, belief, ideology and style of life of the high caste। मतलब जो लोअर कास्ट हैं वो हायर कास्ट के कस्टम रिचुअल्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि जो लोअर कास्ट है नॉर्मली क्या होता है, वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो वो अपने डाइटरी हैबिट्स को बदल देते हैं, ठीक है। वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाते हैं। वो अपना ऑक्यूपेशन है, नॉर्मली जो लोअर कास्ट है ऑब्वियसली वो अनक्लीन जॉब करती है सोसाइटी में, ठीक है, छोटे छोटे काम करते हैं, वो जो सबसे मीनियल लेबर्स होता है वो काम करते हैं। सो दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर ऑक्यूपेशन, वो अपना ऑक्यूपेशन अनक्लीन से क्लीन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट संस्कृताइजेशन इज़, ठीक है। मतलब जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। देन श्रीनिवास गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। इसी बुक में उन्होंने लेटर वेस्टर्नाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया। वेस्टर्नाइजेशन में उन्होंने कहा कि इट इज़ अ चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इनोवेशन। उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्नाइजेशन जो है वो हमारा जब ब्रिटिश से कांटेक्ट हो रहा है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली किसी को जॉब मिल रही है तो ब्रिटिश के अंडर में मिल रही है। कुछ लोग थे जो ज़्यादा जिनके पास पैसे थे, दे वर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, उनको वेस्टर्न एजुकेशन मिल रहा था। देन इंडिया के अंदर भी काफ़ी इंग्लिश स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर, वहाँ जाके वो पढ़ाई कर रहे थे। सो समहाउ जो कल्चर था इंडिया का इट वॉज गेटिंग वेस्टर्नाइज, कुछ लोगों की वजह से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, मतलब कुछ लोग ब्रिटिशर्स को फॉलो करने लग गए थे एक तरीके से, ठीक है। देन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में, कि संस्कृताइजेशन जो है वो विद इन द इंडियन ट्रेडिशन चेंजेस हो रहे थे, मतलब एक लो कास्ट हाई कास्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया की सोसाइटी के अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं। बट वेस्टर्नाइजेशन में क्या हो रहा है, हम जो इंडियंस हैं वो किसी ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ वेस्टर्नाइजेशन। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन। लास्ट में उन्होंने एक डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी द रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है। इस बुक में उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो रामपुर है एक मैसूर में विलेज, उसकी स्टडी करी थी। उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के 6 फीचर्स दिए थे कि अगर कोई कास्ट डोमिनेंट होगी अगर एक एरिया में तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहले साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड, मतलब आपके पास काफ़ी बड़ा ज़मीन होना चाहिए। स्ट्रेंथ इन नंबर्स, अगर एक गांव है वहाँ पे किसी कास्ट का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, देन दैट कास्ट कैन बी अ डोमिनेंट कास्ट, वो वहाँ का डोमिनेंट कास्ट हो सकता है। देन हाई प्लेस इन लोकल हायरार्की, लोकल हायरार्की में अगर आपकी ऊंची प्लेस है, अगर थोड़े से आप अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, इट इज़ गुड इनफ। वेस्टर्न एजुकेशन, जॉब्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने कहा कि अगर ये 5-6 चीज़ें हैं अगर किसी कास्ट के पास, देन दैट कास्ट कैन बी अ डोमिनेंट कास्ट ऑफ दैट एरिया, ठीक है। उस एरिया का डोमिनेंट कास्ट हो सकता है, ठीक है। मेनली उन्होंने 3 चीज़ें बताई डोमिनेंट कास्ट की, कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इकोनॉमिक पावर थ्रू लैंड ओनरशिप एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हैं किसी कास्ट में तो वो उस एरिया का डोमिनेंट कास्ट हो सकता है, ठीक है। Even if a caste stands low in the social hierarchy because of being ranked low, it can become a dominant caste if it is numerically large, owns land and has political influence over the village matters। कोई भी कास्ट भले चाहे वो लो हो, रैंकिंग में हो सकता है वो लो कास्ट में लाई करता हो, लेकिन
अगर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर नंबर्स में वो ज़्यादा है, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलता है उनका उस गांव पे, देन दैट कास्ट कैन बी अ डोमिनेंट कास्ट, तब वो कास्ट एक डोमिनेंट कास्ट हो सकती है। ठीक है, हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द जाट्स। ठीक है, जो हरियाणा में है जाट्स, दे आर लार्ज इन नंबर, सो दे आर सम हाउ अ डोमिनेंट कास्ट, वो डोमिनेंट कास्ट है उस एरिया के। सिमिलरली वी हैव द यादव्स इन यूपी। ठीक है, यहाँ पे उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, so they are also one of the castes which are dominant in certain areas of UP. ठीक है, so this was the concept of dominant caste that was given by M.N. Srinivas. Thank you everyone. If you like my efforts, अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.